नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी भले ही कुछ वक्त है, लेकिन चुनावी बयानबाजी और तैयारियां सभी पार्टियों ने अभी से शुरू कर दिया है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा की क्या रणनीति होने वाली है, क्या भूमिकाएं होंगी और साथ ही बसपा के खोए हुए जनाधार के बारे में भी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले आकाश आनंद की बीएसपी में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर वापसी हुई, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आकाश आनंद के लिए ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी वो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रह चुके हैं। हालांकि कई बार आकाश आनंद को इस पद से हटाया गया और फिर बुला भी लिया गया, निष्कासित भी किए गए पार्टी से। इसलिए बिल्कुल आकाश आनंद के लिए ये पद नया नहीं है, लेकिन अगर उनका पिछला 1 या 2 साल देखा जाए तो काफी ज्यादा संघर्ष भरा रहा है और इसी वजह से शायद बीएसपी के वोटर्स काफी कंफ्यूज भी हैं कि भाई मायावती करना क्या चाहती हैं। दोस्तों, आकाश आनंद के तीखे तेवर, धारदार अंदाज और भीड़ में जोश भर देने का टैलेंट लंबे समय से दलित समाज को जिस तरीके से अग्रेसिव लीडरशिप की जरूरत थी, उसे आकाश आनंद लगातार अपने रैलियों में, अपने भाषणों के जरिए अपने समाज के लोगों में उस उम्मीद को भरने का काम कर रहे हैं। उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि बहुजन समाज का भविष्य सुरक्षित है और इन्हीं तेवरों की वजह से आकाश आनंद बीएसपी कैडर और बीएसपी सपोर्टर्स के बीच बहुत जल्दी पॉपुलर चेहरा भी बन गए। बहुजन समाज को अरसे बाद कोई ऐसा संभावनाशील लीडर दिखा जिसके भाषणों में धार, साहस, हिम्मत है, जो बिना किसी लाग लपेट के सबको लपेट सकता है, सब पर हमलावर हो सकता है, चाहे वो फिर देश का प्रधानमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि एक समय में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के ऐसे तेवर और भाषण सुनने को मिला करते थे और वो काफी ज्यादा मददगार भी रहे। फिर बात की जाए कांशीराम की या फिर बात की जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, ये दोनों लोग भी ऐसे ही बोला करते थे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर मायावती करना क्या चाहती हैं, आकाश आनंद करना क्या चाहते हैं, क्योंकि सबने देखा था कि आकाश आनंद के ससुर अशोक आनंद किस तरह से रिश्तों में खटास की वजह बने और किस तरह से उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाने का आरोप लगाया गया और उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया और उसी की आंच आकाश आनंद पर भी पड़ी। इसलिए पहले आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया और फिर उसके अगले ही दिन उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया और फिर इसके बाद महज कुछ ही दिन बीते थे कि आकाश आनंद ने अपनी बुआ और बसपा सुप्रीमो मायावती से सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी और फिर बुआ ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ भी कर दिया था, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। मगर अब फिर कुछ समय पहले दिल्ली में एक बीएसपी की बड़ी बैठक हुई और बैठक में कई वरिष्ठ बीएसपी के नेता वहां मौजूद रहे और उस दौरान एक बार फिर ये निर्णय लिया गया कि आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगा, ये कहा जाने लगा कि आकाश आनंद को मायावती ने फिर बड़ी और अहम जिम्मेदारी देकर उनकी राजनीति में धाकड़ वापस करवाई है। हालांकि मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके रहते हुए कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, इसलिए आकाश को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया। लेकिन अब यहाँ यह समझने की जरूरत है कि आखिर आकाश आनंद की वापसी क्यों कराई गई थी। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के पास कोई इतना जिम्मेदार कार्यकर्ता या नेता नहीं है, या फिर मायावती आकाश आनंद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करती हैं? और अगर ऐसा है तो क्या आकाश आनंद मायावती की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? दरअसल मायावती खुद, जिन्होंने कांशीराम के साथ मिलकर बसपा को सत्ता तक पहुंचाया, कांशीराम के बाद उनका उत्तराधिकार बखूबी संभाला और 2007 में यूपी जैसे बड़े राज्य में अकेले दम पर बहुमत की सरकार बनाई, वो इस समय सियासी तौर पर संघर्ष करती दिखाई पड़ रही हैं। पिछले चुनावों में बसपा सुप्रीमो को हर तरफ हार ही हार झेलनी पड़ी। 90 के दशक में रही आक्रामक लीडर मायावती अब नहीं दिखती हैं। हालांकि मायावती कई साल पहले ही ये कह चुकी थी कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और इसके बाद वो विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रही, लेकिन वर्तमान में अब किसी भी सदन का हिस्सा मायावती नहीं है और ना ही उनकी पार्टी के पास इतने नंबर हैं कि वो सीधे उच्च सदन का
हिस्सा बन सके। दोस्तों, पार्टी की स्थिति ऐसी है कि 2014 में शून्य के बाद बसपा 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 19 सीट, 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें, 2022 यूपी चुनाव में सिर्फ 1 सीट और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी शून्य पर आकर खड़ी हो गई। बता दें कि बसपा संगठन के लिहाज से भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा गढ़ उत्तर प्रदेश में टूट चुका है। पहले भाजपा ने उसे गैर जाटो वोट बैंक में सेंध लगाई और अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी मायावती के कई करीबी नेताओं को तोड़कर दलित वोट बैंक पर निशाना साधती नजर आ रही है। तो सबके मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या बसपा का खोया हुआ पहचान आकाश आनंद वापस दिला पाएंगे, क्योंकि मायावती का जनाधार क्या होगा। जिस तरह से मायावती का जनाधार छूटा है वो कहीं ना कहीं बड़ा संघर्षों भरा रहा है बीएसपी के लिए ये, क्योंकि सबने देखा था कि जब मायावती ने 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, तब जिस तरह से 10 सीटें मिली थी, यानी कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें थी, जिसमें समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने 19 के बाद 24 में आकर 37 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन जब मायावती के साथ थी तो 2019 में सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। वहीं अगर बात की जाए 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो सभी सीटों पर मायावती ने प्रत्याशी उतारे थे और जीत सिर्फ एक प्रत्याशी रसड़ा वाले उमाशंकर सिंह की हुई थी। और फिर क्या आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें मायावती ने फिर 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और रिजल्ट आया 0 बट्टा सन्नाटा, क्योंकि कई जगहों पर बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया और कई जगहों पर कई चीजें अलग अलग भी देखने को मिली। जैसे कि आकाश आनंद जब सीतापुर में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे तो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया और उनको अपरिपक्व भी घोषित कर दिया गया। इससे शायद जो दलित वोट बैंक है उसने ये समझा कि बीजेपी के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को पद से हटा दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर 2027 के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मायावती फिर अपने पुराने अंदाज में देखने को मिल रही हैं। कांचीराम के परिनिर्वाण दिवस पर राजधानी लखनऊ में मायावती ने रैली में जो हुंकार भरी अपार भीड़ देखने को मिली, बेहिसाब गाड़ियां, राज्य और देश से अलग अलग हिस्सों से लोग, अनुमान लगभग 2 लाख का लगा रहे थे, लेकिन लोगों की मौजूदगी का दावा 5 लाख का किया गया। लेकिन लखनऊ में इस तरह की भीड़ और महारैली इससे पहले भी मायावती के नाम पर कभी शायद दर्ज हुई होगी। इन सब के बीच अगर देखा जाए तो 2027 के चुनाव के लिए ऐसा समझा जा रहा है कि तगड़ा घमासान होने वाला है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि आकाश आनंद उनके पद से नहीं हटाए जाएंगे और ना ही पार्टी से निष्कासित किए जाएंगे। क्योंकि अगर आकाश को अब निष्कासित किया जाएगा तो एक बड़ा मैसेज बसपा वोटरों को जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियां 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और फिर वो जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है, चाहे पोस्टर हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और सभी पार्टियों की नजर भी दलित वोट बैंक पर है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या बहुजन समाज पार्टी अपनी जगह एक बार फिर बना पाती है उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में। क्या आकाश आनंद बीएसपी को फिर उसकी पुरानी पहचान दिला पाएंगे? खैर, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सरकारी मंथन के साथ। नमस्कार।